वर्ल्ड एसेट्स ने हाल ही में 2.39 करोड़ WLD टोकन OTC में लगभग $0.2719 प्रति टोकन की दर से 4 खरीदारों को बेचे। कुल राशि $65 मिलियन रही। ये बिक्री तब हुई जब WLD की कीमत अपने हालिया न्यूनतम स्तर के करीब थी और भविष्य में 52.5% टोकन सप्लाई अनलॉक होने की योजना है। जुटाई गई राशि का उपयोग संचालन, R&D, ऑब निर्माण और इकोसिस्टम विस्तार के लिए किया जाएगा, जिससे WLD की मार्केट पर दबाव और संभावित बदलावों पर नजर बनी हुई है। क्या आप जानते हैं बिटकॉइन ETF में अब तक $56 अरब की संस्थागत पूंजी आ चुकी है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। बिटमाइन के CEO टॉम ली के अनुसार बिटकॉइन ने 97% समय में महंगाई को हराया है, जबकि गोल्ड 48% बार असफल रहा। वॉल स्ट्रीट की बढ़ती दिलचस्पी बिटकॉइन को मुख्यधारा के वित्तीय साधन की ओर ले जा रही है और इथीरियम को भी भविष्य के वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा रहा है। बिटकॉइन लगातार 2 महीनों से $72.500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे बाजार में मंदी का दबाव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म होल्डर्स को हर दिन $300 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो BTC $62,000 तक गिर सकता है। बाइनेंस पर $60.490 का सपोर्ट लेवल बना हुआ है, लेकिन कीमत को $72,000 के ऊपर लौटना जरूरी है ताकि बाजार में मजबूती लौट सके। टेदर द्वारा KPMG से USDT रिजर्व का ऑडिट कराना स्थिर मुद्रा बाजार के लिए एक बड़ा मोड़ है। अब पहली बार USDT की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को संस्थागत स्तर पर परखा जाएगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट सकारात्मक रही तो बाजार में स्थिर मुद्राओं की वैल्यूएशन और निवेश का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। शिबारियम पर लेनदेन में अचानक 88% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कुल ट्रांजैक्शन 1,230 तक सीमित रह गए। यह गिरावट मुख्य रूप से सर्वर माइग्रेशन और अधूरी इंडेक्सिंग के कारण हुई, लेकिन ब्लॉकचेन की मूल संचालन स्थिर बनी रही। शिबारियम एक्सप्लोरर का इंडेक्सिंग अभी 84% तक ही पहुंचा है, जिससे ऑन चेन डेटा आंशिक रूप से उपलब्ध हैजबकी नेटवर्क सुचारू रूप से चलता रहा। विक्स इंडेक्स शुक्रवार को 31.05 पर बंद हुआ, जो 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है और यह बाजार में बढ़ती अस्थिरता का संकेत देता है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति की चिंता ने कच्चे तेल की कीमतें ऊंची कर दी हैं, जिससे सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत बने हुए हैं। फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क, हैजबकी निवेशक जोखिम से बचाव के लिए विकल्पों और कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं। XRP ने 2026 की पहली तिमाही में 26.5% की गिरावट के साथ 2018 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया। जनवरी में $2.42 तक पहुंचने के बाद संस्थागत निवेश में गिरावट और मैक्रो इकोनॉमिक दबावों के कारण कीमत लगातार फिसली। विश्लेषक XRP के भविष्य को लेकर बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि ये $1 से नीचे जा सकता, हैजबकी अन्य संभावित रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। वितालिक ब्यूट्रिन ने इथीरियम की ऊंचाई पर लाखों डॉलर के ETH बेच दिए, जबकि आम निवेशक अभी भी $160 पर होल्ड कर रहे हैं। ETH की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से 55% गिर चुकी है और स्टेकिंग पर सिर्फ 4% यील्ड मिल रही है, जिससे रिटेल निवेशकों को असली रिटर्न नहीं मिल रहा। इथेरियम के 869 डेवलपर्स और $233 बिलियन मार्केट कैप के बावजूद प्रोटोकॉल की कमाई होल्डर्स तक नहीं पहुंचती, जिससे संस्थापक और आम निवेशक के बीच बड़ा फर्क दिखता है। शिप की कीमत लगातार गिर रही है, जबकि SEC द्वारा कमोडिटी वर्गीकरण के बावजूद 589 ट्रिलियन टोकन की भारी आपूर्ति हर रैली को दबा देती है। अल्फा पेपे केवल 1 बिलियन टोकन सप्लाई और लाइव डेक्स रेवेन्यू के साथ नई स्कैसिटी और रियल यूटिलिटी का वादा करता है, जो शिप की मौजूदा चुनौतियों को उजागर करता है। क्लैप जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑफ फिएट और क्रिप्टो सेवाओं को एक ही इंटरफेस में जोड़ते हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए स्विचिंग लागत कम करते हैं और क्रिप्टो फाइनेंस को पारंपरिक बैंकिंग के करीब लाते हैं। बिटकॉइन डेरिवेटिव्स मार्केट में $12 अरब के शॉर्ट्स और केवल $3 अरब के लॉन्ग्स के साथ एक बड़ा शॉर्ट स्क्वीज दबाव बन रहा है। ये असंतुलन संकेत देता है कि कीमत अल्पकालिक रूप से ऊपर जा सकती है, लेकिन $68,000, $70,000 के ऊपर टिके बिना ये रैली टिकाऊ नहीं मानी जा सकती। अगर बिटकॉइन $65,600 से नीचे गिरता है तो अगला मजबूत समर्थन $63,900 पर है, जिससे बाजार में तेज उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। अमेरिका में बिटकॉइन ETF से एक ही दिन में $225.5 मिलियन की निकासी ने बाजार को हिला दिया। ब्लैक रॉक के IBIT से सबसे ज्यादा $201.5 मिलियन निकाले गए, जिससे बिटकॉइन की कीमत $66,000 के पास आ गई। इस बड़े संस्थागत फंड आउटफ्लो ने निवेशकों की भावना को कमजोर किया और $65,000 का स्तर अब प्रमुख समर्थन बन गया है। डॉलर कोर टोकन की कीमत में अचानक 53% से अधिक की गिरावट आई, जिससे निवेशकों में चिंता फैल गई। डेवलपर टीम ने बताया कि बड़े पैमाने पर बिकवाली और कॉलिन प्रोटोकॉल पर लिक्विडेशन चेन के कारण ये तेज गिरावट हुई। टीम के अनुसार लिक्विडेशन प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और सिस्टम में जोखिम सीमित है।